आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू E4 से करे, फिर आप चलोगे C5। इस ओपनिंग को सिसिलियन डिफेंस भी कहते हैं और E4 के अगेंस्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मानी जाती है। लेकिन व्हाइट के पास भी इस ओपनिंग को नाकाम करने के लिए एक गैम्बिट होता है, जो कि है पॉन टू D4। आपको पॉन को कैप्चर कर लेना है और यहाँ पे वो आपको फिर से लालच देगा C3 चलकर। आपको इस गैम्बिट को एक्सेप्ट कर लेना है और वो पॉन को रिकैप्चर करेगा अपने घोड़े से। इस ओपनिंग को स्मिथ मोरा गैम्बिट भी कहते हैं और ये काफी अच्छी ओपनिंग मानी जाती है व्हाइट के लिए। यहाँ पर व्हाइट ने अपने प्यादे को जरूर सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उसके बदले में वो डेवलपमेंट में हमसे आगे हो गया है। उसकी पोजीशन ओपन हो चुकी है और उसके पीसेस के लिए रास्ता भी खुल चुका है, जबकि हमारे पीसेस के लिए अभी रास्ता नहीं खुला है क्योंकि हमारे प्यादों ने उनको ब्लॉक कर रखा है। इसीलिए हमको भी जल्दी से पीसेस को डेवलप करना है और हम नेक्स्ट मूव में अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे। और जब वो अपने घोड़े को बाहर निकालेगा, आपको चलना है E6। इस मूव के साथ अब उसका घोड़ा आगे नहीं आ सकता और आपने अपने ऊंट के लिए भी रास्ता ओपन कर लिया है। फिर वो अपने ऊंट को बाहर निकालेगा ताकि नेक्स्ट मूव में वो कैसलिंग कर सके, जिसके बाद आपको अपनी रानी को चलना है C7 पर और आप अपने घोड़े को कभी भी हटाकर उसके ऊंट को डिस्कवर अटैक दे सकते हो। इस पोजीशन में व्हाइट के लिए बेस्ट मूव यही है कि वो कैसल करे, जिसके बाद आप अपने घोड़े को बाहर निकालोगे। इस पोजीशन में ज्यादातर प्लेयर्स अपनी रानी को E2 पर चलते हैं क्योंकि इस मूव से वो अपने ऊंट को तो प्रोटेक्शन दे ही रहा है और अब वो अपने हाथी को भी D1 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है और ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है स्मिथ मोरा गैम्बिट का। नेक्स्ट मूव में आप अपने घोड़े को G4 पर चलोगे और क्योंकि आपका घोड़ा इतनी अटैकिंग पोजीशन में है, यहाँ पे 90% ऑफ प्लेयर्स इस घोड़े को भगाने की कोशिश करते हैं और H3 चलते हैं। लेकिन इस मूव के साथ ही व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। नेक्स्ट मूव में आप अपने घोड़े को D4 पर चलकर उसकी रानी पर अटैक करोगे और यहाँ पे वो हमारे घोड़े को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो नेक्स्ट मूव में ही हम अपनी रानी से उसका चेकमेट कर देंगे। लेट्स सपोज वो हमारे घोड़े को नहीं मारता है और उसकी जगह वो अपनी रानी को बचाते हुए D3 पर चलता है। लेकिन इस केस में भी वो नहीं बचने वाला, क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप उसके घोड़े को कैप्चर करके उसको चेक दोगे और जैसे ही वो हमारे घोड़े को कैप्चर करेगा, एक बार फिर से हम अपनी रानी से उसका चेकमेट कर देंगे। अगर हम वापस से पीछे जाए और लेट्स सपोज आपका अपोनेंट H3 नहीं चलता है, उसकी जगह वो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए अपने हाथी को D1 पर चलता है। इस केस में आप बिशप टू C5 चलोगे और उसके प्यादे पर डबल अटैक करोगे। अपने प्यादे को बचाने के लिए व्हाइट को अपने ऊंट को आगे लाना पड़ेगा। आपको उसके ऊंट को कैप्चर कर लेना है, जिसके बाद वो रिकैप्चर करेगा अपने पॉन से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन डबल आइसोलेटेड पॉन्स के कारण व्हाइट की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है। आपके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा प्यादा है और ये एक बहुत अच्छा गेम साबित होगा ब्लैक के लिए। लेट्स सपोज आपका अपोनेंट ना तो H3 चलता है और ना ही रुक टू D1, उसकी जगह वो अपने घोड़े को B5 पर चलता है। इसी मूव के साथ वो हमारी रानी पर तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन अब वो हमारे साइबेरियन ट्रैप को आने से भी रोक रहा है। इस केस के अंदर आप सिंपली अपनी रानी को B8 पर चलते हुए उसके प्यादे के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखोगे और अगर अब वो हमारे घोड़े को भगाने की कोशिश करता है तो आप एक दूसरे ट्रैप को अंजाम दोगे, जो कि है फिशिंग पोल ट्रैप। इस पोजीशन में व्हाइट का घोड़ा काफी अनस्टेबल है। आप कभी भी A6 चलकर इसको भगा सकते हो, जिसके बाद साइबेरियन ट्रैप वापस से रिएक्टिवेट हो जाएगा। मगर चांस अभी यहाँ पर व्हाइट की है और अगर वो लालच में आकर हमारे घोड़े को कैप्चर कर लेता है तो आप सिंपली रिकैप्चर करते हुए उसके घोड़े के ऊपर अटैक करोगे और वो जैसे ही अपने घोड़े को बचाएगा, आपको सिंपली अपनी रानी से उसका चेकमेट कर देना है। तो ये थे तीनों वेरिएशन साइबेरियन ट्रैप के। अगर आपको ये चेस ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।